बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। हमने मैनुअली तो फॉर्म फिल करना सीख लिया था, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एमबीबीएस के लिए 2021 एंड 22 के लिए। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ऑनलाइन फॉर्म एमबीबीएस के लिए किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। अगर आपका जो मेडिकल कॉलेज है, अगर आप लम्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा मेडिकल कॉलेज जो है मैं लम्स के थ्रू अप्लाई कर रही हूँ, मेरा टैग डिस्ट्रिक्ट लम्स है, तो मैं आपको वहाँ से करके दिखाऊंगी। अगर आपका जो कॉलेज है वो डाव है तो सेम ही प्रोसीजर होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। और अगर चाणका है तो आप चाणका वाली वेबसाइट पे जाके उसे फिलअप कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर आगे पीछे होगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ, ठीक है। हम लम्स की वेबसाइट पे जाते हैं। होप सो कि आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। ये लम्स की वेबसाइट आ गई है। एंड देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। अब देखिए ऊपर लिखा आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा क्या लिखा आ रहा है, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, ठीक है। हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना CNIC डाल दें, ठीक है। मैं अपना CNIC डाल देती हूँ जब तक, जस्ट अ मिनट। मैं अपना CNIC एंटर कर दूंगी यहाँ पे। ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आप रखना चाहें वो एंटर कर दें। अब जस्ट अ मिनट। ये हो गया लॉगिन, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे लॉगिन कर लिया था तो ये जल्दी से लॉगिन हो गया। अच्छा, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऐसे ही आएंगे तो पहले आपको ये पासवर्ड एंटर करना होगा और अपना CNIC एंटर करना होगा। जब आप CNIC और ये एंटर कर देंगे उसके बाद क्या होगा, आपके सामने दोबारा से एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या दबाना होगा, आपको साइन अप दबाना होगा, लॉगिन नहीं दबाना होगा, क्योंकि मैंने पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ था इसलिए मैंने लॉगिन दबाया। आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना CNIC एंटर करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया लम्स की वेबसाइट पे आके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किस तरीके से करना है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को दबाएंगे और देन आप क्या करेंगे कि अपना CNIC एंटर करेंगे और जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आप एंटर करके आप क्या दबाएंगे, साइन अप दबाएंगे। लॉगिन नहीं दबाना, साइन अप दबाएंगे। साइन अप दबाने के बाद एक और आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उसमें आपसे CNIC मांगेंगे, ठीक है, और पासवर्ड मांगेंगे, ईमेल वगैरह मांगेंगे, तो आप वो फिल कर दीजिएगा। एंड देन क्या दबाएंगे, देन दोबारा साइन अप दबा दीजिएगा। अब क्योंकि मैंने तो पहले से कर लिया था मैं लॉगिन की तरफ चली गई। अच्छा, अब यहाँ पे आप अपना नेम एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ फादर नेम आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका सर नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ देख सकते हैं कि जस्ट अ मिनट, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको अब सही दिख रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 की आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। देन क्या आ जाएगा, देन जनवरी फरवरी आप यहाँ से टिक कर सकते हैं, करेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे सही से, ठीक है। जनवरी है, फरवरी है, जो भी है। एंड देन कौन सा आपका 2000 था वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, कौन से साल थे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पैदा हुए हैं वो लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जेंडर आ जाएगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी CNIC या बेफॉर्म नंबर होगा, देखें अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आपके पास बेफॉर्म ज़रूर होगा और उस पर आपका नंबर होगा, ठीक है, वो यहाँ आप एंटर कर देंगे। देन क्या करना है, देन फादर का CNIC नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप फादर का CNIC नंबर डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पे आप पाकिस्तानी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन आ जाएगा, आप अपना रिलीजन लिख सकते हैं, आपका रिलीजन क्या है, इस्लाम है, आप हिंदुज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, जिससे भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल एंड पीआरसी, जो पीआरसी का डिस्ट्रिक्ट होगा वही डोमिसाइल का भी डिस्ट्रिक्ट होगा, सो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है। आपका कौन सा है, बदीन है, दादू है, घोटकी है, हैदराबाद है, जैकबाबाद है, जामशोर है, जो भी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद आपको प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जाहिर सी बात है हम सिंध से सेलेक्ट करेंगे जो प्रोविंस होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ फादर, फादर का डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट भी वही होगा जो आपका होगा, ठीक है। होप सो कि आपको अब सही दिख रहा होगा। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाएगा, इसके अलावा आ जाएगा अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो यस कर दें, वरना नो ही रहने दें, और अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो यस कर दें, वरना नो ही रहने दें। सो देन क्या करेंगे आप, देन सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, इस वजह से यहाँ पे ऐसे लिखा आ रहा है। आप कुछ भी डाल दें, देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी नेम डाल देती हूँ, मैं अपना नेम डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने अपना फॉर्म फिल कर लिया है इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख सकती। देन फादर्स नेम डाल दें, कोई भी कर दें, मैं अपना फादर्स नेम डाल देती हूँ मोहम्मद सईद, ठीक है। देन सर नेम, आप कोई भी सर नेम डाल दें, ठीक है, कोई भी सर नेम डाल दें, कोई भी सर नेम डाल दें। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दें, आप यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल दें, ठीक है। जनवरी रहने दें भले, कुछ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डालिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल रही हूँ, फॉर एग्जांपल ठीक है। देन आपका प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, सो आप प्लेस ऑफ बर्थ डाल दें, हैदराबाद डाल दें आप, ठीक है। या आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है, मेल हैं फीमेल हैं, वो डाल दें। CNIC नंबर आ जाएगा, फादर का CNIC नंबर डाल दें, ठीक है। फिर नेशनलिटी आ जाएगी, आप वो फिल कर दें, एंड देन आप सब फिल करके नेशनलिटी डाल दें, पाकिस्तानी आ जाएगा, ठीक है। एंड रिलीजन डाल दें, इस्लाम आ गया, ठीक है। देन शायद ये मुझे सेव एंड कंटिन्यू करने दें, नो। चलें पीछे चलते हैं, देखते हैं। चलें ये तो हो गया। देन मैंने तो आपको समझाना है, क्योंकि मैंने तो अपना फॉर्म फिल कर दिया है, इसलिए मैं इसमें कुछ ऐसे ही इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। आप दोनों जगह सेम एड्रेस भी डाल सकते हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आप प्रेजेंट एड्रेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर, होम, अगर कोई होम का जैसे PTCL नंबर वगैरह होता है, अगर वो है तो डाल दें, वरना आप ऐसे करें कोई भी नंबर डाल दें, अपना नंबर भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल दें, फादर का मोबाइल नंबर डाल दें। इसके अलावा फादर का फ़ोन नंबर, यानी कि जो घर का टेलीफोन होता है वो डाल दें, नहीं है तो फादर का कोई भी मोबाइल नंबर डाल दें। इसके अलावा आ जाता है कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी। अच्छा, ये आपके मैनुअल फॉर्म में भी मौजूद था ना। सो नेम ऑफ पर्सन, कौन से पर्सन को कॉन्टैक्ट किया जाए इन द एमरजेंसी। सो आप यहाँ पे फादर, मदर, बहन, भाई किसी का नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें। देन रिलेशनशिप बता दें, बहन है, भाई है, मदर है, क्या है आपकी, क्या लगते हैं वो। देन यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दें उनका, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें, और उसके बाद एड्रेस डाल दें उनका ही, जिनका आपने फ़ोन नंबर वगैरह, नेम वगैरह डाला है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे फिलअप क्यों नहीं कर रही हूँ, मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि इसे फिल कैसे करना है। देन हम पीछे चलते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब जो थर्ड जो है एकेडमिक डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब एकेडमिक डिटेल्स में मैट्रिक या O लेवल्स अगर आपने किए हैं तो उसका सीट नंबर डालें, ठीक है, मैट्रिक का सीट नंबर डालें। देन पासिंग ईयर 2019 है या 2018 भी होगा, आपका 2018 होगा अगर आप 1 ईयर के रिपीटर हैं। अगर आपने पिछली दफ़ा भी दिया था और अब दफ़ा भी दे रहे हैं तो आपका 2018 होगा मेरे ख्याल से,
ठीक है। और अगर आप फ्रेशर है तो 2019 ही रहने दें। इसके अलावा बोर्ड नेम ऑफ बोर्ड आ जाएगा, 22 हैदराबाद है, मीरपुर खास है, जो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा टोटल मार्क्स ऑब्टेन, आपने जो मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स नहीं लिखने हैं, जो आपने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स वो यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल मार्क्स तो उन्होंने खुद ही लिख दिए हैं। इसके अलावा A1 ग्रेड हो गया, ठीक है। और एनुअल या सप्लीमेंट्री है, आप यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सप्लीमेंट्री है या फिर एनुअल है। अच्छा, उसके बाद इंटरमीडिएट की एकेडमिक डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें आपने सीट नंबर सबसे पहले डालना है, फिर पासिंग ईयर 2020 था या 2021 था, ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड आ जाएगा, 22 हैदराबाद, 22 कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा टोटल मार्क्स ऑब्टेन, जो आपने लिए हैं मार्क्स वो यहाँ पे लिखने हैं। इसके अलावा डिवीज़न उन्होंने खुद ही A1 ग्रेड कर दिया है, और इसके अलावा यहाँ पे अब दोबारा एनुअल और सप्लीमेंट्री का ऑप्शन आ जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज़ क्या है, अब हमें चीज़ें अपलोड करनी है, ठीक है। ये बेहतर होगा कि आप लैपटॉप वगैरह से करें, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो यहीं से कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपलोड पिक्चर ऑफ अप टू 500 kp। आपने जो भी पिक्चर अपलोड करनी है वो 500 kp से कम होनी चाहिए, मतलब 80 kb, उससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, 120 kb, बस इतनी हो, 500 kb से कम हो। इसके अलावा JPG, PNG और GIF आर अलाउड, ठीक है। आप इन तीनों में अपलोड कर सकते हैं अपनी फाइल्स। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, चाहे उसका वाइट बैकग्राउंड हो, ब्लू बैकग्राउंड हो। मैंने अपना ब्लू बैकग्राउंड में लगाया था। उसके बाद मैट्रिकुलेशन मार्क्स सर्टिफिकेट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मार्कशीट लगानी है आपको, ठीक है। और इसके अलावा क्या आ जाएगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपको जो पक्का सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन का वो वाला यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद है इंटर मार्क सर्टिफिकेट, यानी कि इंटर की मार्कशीट लगानी है। अच्छा, कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे भी हैं जिनका इंटरमीडिएट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कुछ बोर्ड्स का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़े दिन वेट करें, देन इसको फिलअप करें, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है इफ़ योर इंटरमीडिएट रिजल्ट इज़ पेंडिंग प्लीज़ वेट फॉर इट्स अनाउंसमेंट, ठीक है। उसके अनाउंसमेंट के लिए वेट करें, बाद में भर लेना आप लोग फॉर्म। अच्छा, इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसे पास सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो लगाना है। अगर अभी तक नहीं आया है वो भी, तो इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के लिए तक इंतज़ार करें जब तक वो नहीं आता है रिज़ल्ट। उसके अलावा कैंडिडेट का डोमिसाइल आपको यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। कैंडिडेट का PRC, यानी कि अपना PRC यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा फादर का डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड होगा। अच्छा, इन केस इफ़ फादर इज़ नॉट अलाइव प्लीज़ अटैच फादर डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता आपके फादर अलाइव नहीं है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। उसके अलावा यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ मदर इन केस ऑफ डाइवोर्स, अगर डाइवोर्स हो चुकी है तो फिर मदर का डोमिसाइल लगाना होगा। देखें, वैसे फादर का डोमिसाइल लगाना है, ठीक है, या अगर फादर डेथ कर चुके हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन अगर डाइवोर्स हो चुकी है तो मदर का डोमिसाइल लगाना है, ठीक है। समझ आइए आपको बात। अच्छा, उसके अलावा आ जाता है कैंडिडेट का CNIC या बे फॉर्म, ठीक है। कैंडिडेट का CNIC और यहाँ बे फॉर्म आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अभी अभी इस मंथ में या 1-2 मंथ पहले 18 के हुए होंगे और उनका CNIC नहीं बना होगा, तो आप बे फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं। मैं उनसे पूछ चुकी हूँ ये बात, ठीक है। अब उसके बाद कैंडिडेट CNIC बैक, अब यहाँ पे आप ऐसे कीजिए, अगर ये अपलोड ना हो रहा हो तो आप ऐसे करना कि यहाँ पे भी, क्योंकि अगर आपके पास बे फॉर्म नहीं है तो आपके पास अगर CNIC नहीं है तो आप यहाँ पे भी बे फॉर्म ही अपलोड कर देना। यहाँ पे भी बे फॉर्म का फर्स्ट पेज अपलोड कर देना और यहाँ पे भी बे फॉर्म का फर्स्ट पेज ही अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद ओवरसीज़ लेटर ऑफ फादर और मदर, ये ओवरसीज़ के लिए है, उनको लेटर ऑफ फादर और मदर यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके अलावा फादर CNIC फ्रंट, फादर के CNIC का फ्रंट यहाँ पे अपलोड करें और बैक यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। देन यहाँ हम आ जाएंगे डैशबोर्ड में और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डल जाएंगी। अब उसके बाद
अच्छा, अभी तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, मैंने इसे फिलअप भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको समझाया है। जब आप ये अच्छी तरीके से फिलअप कर देंगे 100% यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि कंप्लीट हो गया है, तो आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन आपको क्या करना है, देन वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो बायो में आपने कितने नंबर लिए हैं, ठीक है, इंटर में आपने कितने नंबर, सॉरी, बायो इंटरमीडिएट, केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपने कितने नंबर लिए हैं, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2020 वाले बच्चों की बात करूं तो वो क्या करेंगे, वो क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, प्रमोटेड हो चुके थे, सो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो उन्हें फर्स्ट ईयर में मार्क्स दिए गए थे, ठीक है, वही इंटरमीडिएट में भी डाल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी के 78 या 79 थ्योरी में थे और प्रैक्टिकल में 15 आउट ऑफ 15 थे फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में भी आप सेम ही डाल देंगे। ग्रेस मार्क्स वगैरह एडिड अप नहीं होंगे, लेकिन आप जब टोटल मार्क्स लिखेंगे तो ग्रेस मार्क्स के साथ ही आपने नंबर लिखने हैं, ये मैं उनसे पता कर चुकी हूँ, ठीक है। सो उसके बाद वो आपने फिलअप कर लिया, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, इंटरमीडिएट में, इन सब के मार्क्स आप लोगों ने फिलअप करने हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, ठीक है, आप प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में अपनी बताएंगे और उसके बाद बस ख़त्म हो जाएगा फॉर्म, आपको डन कर देना है और आपको प्रीव्यू के लिए फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, फॉर्म में कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो था उसमें रिलीजन की जगह इस्लाम लिखा नहीं आ रहा था, डिस्ट्रिक्ट भी लिखा नहीं आ रहा था, और जो मेरी फ़ोटोग्राफ थी वो मेरे ईमेल के ऊपर आ रही थी। सो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा था, तो इसका कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा। आपने जितने भी अपलोड सही तरीके से करने हैं, बस चीज़ें जो आपने अपलोड की हैं, ठीक है, बाकी जो प्रीव्यू के लिए है वो आगे पीछे हो सकता है। सो होप सो कि आज का लेक्चर और आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित रहा होगा। अगर आज का टॉपिक आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। और अगर कुछ समझना है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर आउट करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।